अत्यंत शोक से व्याकुल गोपियों को भगवान कृष्ण ने दिया ज्ञान और भक्ति उपदेश। सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस कथा में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी गोपिकाओं को ज्ञान रूपी मार्ग का सुंदर उपदेश दे रहे हैं। आप लोग भी सुंदर उपदेश को ध्यान से सुने और अपने जीवन के दैनिक जीवन के रोजमर्रा के कार्यों में इन्हें धारण करें, जिससे आपकी अधोगति की तरफ जाने वाली मन की कामनाओं पर पूर्ण रूप से अंकुश प्राप्त हो। तो ध्यान से आज की इस कथा को सुने और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। 11,000 का सेवा कर दी, लिखवा देते लोग। तो बदले में जब हमारे यहाँ शादी हो तो उन्हें भी करने आना पड़ता है, भाई उनका हिसाब देना है। शादी विवाह में होता है, अब तो भागवत में भी होने लगा है। उनकी प्रसादी के 4 लड्डू का डिब्बा आया था भैया भागवत का, अपन को भी उनके यहाँ भेजना है। और कुछ देवियाँ तो इतना नापातुला करती हैं, सुनो सुनो 4 पूरे नहीं थे, 1 फूटा था, अपन भी 3.5 ही भेजेंगे। तो जो नपातुला आदान प्रदान करते हैं उसको व्यवहार कहते हैं, इसको प्रेम नहीं कहते। जिससे लिया उसको दो। और दूसरे नंबर के जो कहते हैं हम तो प्रेम करेंगे, तुम भले ही मत करना। दुनिया में ऐसे प्रेमी तो सिर्फ माँ बाप ही होते हैं। बच्चों से जीवन भर प्रेम करते हैं, अपनी जिंदगी भर की कमाई पढ़ाई लिखाई में उनको कुछ बनाने में लगा देते हैं, पर गारंटी नहीं कि बच्चे भी उतना ही प्रेम आपको देंगे बदले में। बहुत से बाप की कमाई पर पढ़ लिख करके जब उच्च अधिकारी बन जाते हैं तो फिर बाप को पहचानने से मना कर देते हैं, कहीं पोजीशन हमारी डाउन ना हो जाए। ऐसे भी किस्से सुनने में आते हैं। तो माता पिता जब संतान पर खर्च करते हैं तो ये सोच के नहीं करते कि ये भी हमको उतना ही देगा। वो दे या न दे उसका काम, पर वो तो ईमानदारी से पूरा स्नेह लुटाते हैं। पर जो प्रेम ही किसी से नहीं करते वो 4 तरह के लोग होते हैं। 2 उत्तम 2 अधम। कौन कौन? आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। 4 तरह के। आत्माराम तो वो हैं जो अपने आत्म स्वरूप में ही रमण करते रहते हैं। वो तो अपने शरीर से ही प्रेम नहीं करते तो और किसी से क्या करेंगे। आप्तकाम कहते हैं जो पूर्ण काम है, जिनके मन में कोई इच्छा संसार की शेष नहीं रह गई। जब कोई इच्छा ही मन में शेष नहीं रहेगी तो किसी से प्रेम क्यों करेंगे। ये उत्तम कोटि के 2 महापुरुष हैं जो प्रेम किसी से नहीं करते, अपने आनंद में रहते हैं। पर 2 निकृष्ट भी होते हैं, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। अकृतज्ञ माने कृतघ्न व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं करता। किए हुए उपकार को जो न माने उसे कृतघ्न कहते हैं। क्या समझे? संकट में आप पड़ गए, आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, आप पड़ोसी के पास गए या मित्र के पास गए कि भैया हमें बहुत सख्त जरूरत है 2 लाख रुपयों की, ये तो बर्बाद हो जाएंगे। मित्र ने कहा, मित्र है पास में, पड़ोसी भी है, संकट में है, चलो कर देते हैं। भैया समय पर लौटा देना, हमें भी जरूरत है। अरे भाई कैसी बात करते, दे दिया। तो आपका संकट में किसी ने साथ दिया, उसके सहयोग से आप संकट से उबर गए, तो आपको जीवन भर उसका ऋणिया बन के रहना चाहिए कि भैया कोई नहीं दे रहा था उस समय, इसने मेरा साथ दिया। पर बदले में होता क्या है, उसने तो संकट में साथ दिया, तुम्हारा काम चला दिया, और जब 2 लाख मांगने को आया तो टाल दिया। अब वो बेचारे अपने आवश्यकता के लिए रुपया रखे हुए था, उसने सहयोग की दृष्टि से तुम्हारी सहायता करके काम चला दिया,
अब जब जब मांगने आवे तभी तो आप आंख दिखाने लग जाए, मैं लेके कोई भग जाऊंगा क्या, खा जाऊंगा क्या, बार बार आंख दिखाने आ जाता है, बार बार रोज रोज मांगने आ जाता है। उल्टा लो राम राम और बंद हो गई। अच्छा रुपया दिया, आप दोबारा कभी देगा कोई? संकट में साथ देने का ऋणिया बनना तो दूर रहा, उसके प्रति कृतज्ञ होना तो दूर रहा, बल्कि उसके 2 लाख भी डकार गए और राम राम और बंद कर दिए। ऐसा व्यक्ति कृतज्ञ होता है, वो किसी से प्रेम नहीं करता, बस मौके की जुगाड़ में होता है। आज इसको ठग लिया, कल उसको ठग लिया, आज उससे मांग लिया, परसों उससे मांग लिया। जब तक मांग मांग के काम चला तब तक चलाया। जब कच्चा चिट्ठा खुल गया कि ये तो ऐसे ही किसी जिससे लिया उसको कभी नहीं दिया, तो मार्केट बंद। अब कोई नहीं। अब तुम वास्तव में भी संकट में पड़ जाओगे तो भी कोई देने वाला नहीं है। इसलिए कृतज्ञ व्यक्ति कभी किसी से प्रेम नहीं करता, वो केवल स्वार्थ के लिए तत्पर रहता है। चौथा होता है गुरुद्रोही। गुरुद्रोही का मतलब कोई तुमसे सच्चे मन से प्रेम करे और आप उसके प्रेम का फायदा उठाओ, उसको गुरुद्रोही कहते हैं। आप जानते हो कि ये हमसे अत्यंत प्रेम करता है या करती है, तो आए दिन कोई ना कोई समस्या लेके उसी के पास पहुंच जाओ, भैया हम बड़ी समस्या में हैं, बहुत सख्त जरूरत है। आपने लेके तुरंत 50,000 रुपया दे दिए, तो चिंता मत करो, जब जरूरत पड़े मैं बैठा हूं ना। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है। और बाहर ले जा करके नोट देख करके मुस्कुराए, देखो कैसा उल्लू बनाया। तो एक व्यक्ति सच्चे मन से तुम्हें चाहता है, इसलिए तुम्हारी सहायता करता है, और तुम उसे बेवकूफ बना रहे हो, उल्लू बना रहे हो। इसको कहते हैं गुरुद्रोही। प्रेमियों के प्रेम का दोहन करना। गोपियां आप उसमें बोली, बहन इसमें कन्हैया कौन से नंबर के? एक बोली हमें तो चौथे नंबर के दिख रहे, पक्के गुरुद्रोही। भगवान बोले अच्छा ये कैसे कह दिया? गोपियां बोली गुरुद्रोही नहीं तो कौन हो? बंसी बजा के हमें बुला लिया, हम पागलों की तरह घर परिवार छोड़ के तुम्हारे पास आ गई, और हमें बुलाकर हमारे साथ नाचते नाचते एकदम गायब हो गए। हमको रो रो के हमारा क्या बुरा हाल कर दिया। हम आपसे प्रेम कर रही हैं और आप हमारे प्रेम का फायदा उठा रहे हैं और रुला रहे हो, भटका रहे हो जंगल में। ये गुरुद्रोहिता के लक्षण नहीं है तुम्हारे। भगवान हाथ जोड़ के बोले, देवी जी ऐसे मत बोलो। अरे तुम मेरे विरह में रो रही थी तो तुमसे ज्यादा तुम्हारे विरह में हम रोए। और सुनो, तुम इतनी संख्या में रो रही थी, 4 रोती थी तो 10 समझाती थी, मैं तो बिल्कुल अकेला था। मेरे तो साथ में कोई नहीं था जिसके कंधे पर सिर रख के रो लेता। तुम तो आप उसमें चर्चा कर लेती थी, आप उसमें दुख कहने सुनने से हल्का हो जाता है। किसी को अपना दुख सुना दो तो दुख का वेग हल्का हो जाता है। परंतु पुरुष जल्दी अपनी पीड़ा किसी को बताता नहीं। माताएं तो तुरंत सुना देती, ने कोई समस्या आई तुरंत सुना देंगी, और ने कष्ट हुआ पट से आंसू भी बहा देंगी। इसलिए उनको अटैक कम आता है, क्योंकि दिल में कुछ रखती नहीं है, तुरंत बहा देती हैं। और पुरुष लोग हमेशा दबा के रखते हैं, जल्दी किसी को बताते नहीं, टेंशन में भीतर ही भीतर घुटते रहते हैं, इसलिए उनको ज्यादा अटैक होता है। पुरुष अपने गम को छुपाता है, और देवियों को तो कहते ही बेगम है। बेगम, उनका गम नहीं होता, और जिनको गम ज्यादा होता है उनके बाल साफ हो जाते हैं। जिनको गम नहीं होता इसलिए उनके रहते हैं। तो देवियां शायद ही कोई होंगी जिनका सब बाल साफ हो गए हों। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना, अक्सर नहीं होता। अपवाद कोई हो तो हो। तो गम नहीं होता इसलिए बाल सुरक्षित रहते हैं, और गम ज्यादा होता है तो बाल गायब हो जाते हैं।
और अटैक भी ज्यादा आते हैं, क्योंकि पुरुष प्रायः अपने गम को छुपा के रखते हैं, देवियां तुरंत बाहर कर देते हैं। और इसलिए कोई शोक वातावरण होता है ना, कोई न रोवे तो रुलाते हैं, कि नहीं रोएगा तो खतरे में पड़ जाएगा भाई, वेग निकल जाना चाहिए। तो भगवान कहते हैं तुम तो आपस में रोग आकर के अपनी बात कह रही थी, मैं तो अकेला था, मैं किसको सुना था, कौन मेरे को संभालता। इसलिए देवियों तुमसे ज्यादा कष्ट मैंने उठाया है तुम्हारे वियोग का। गोपियां बोली नंबर 1 के महा झूठा, यदि तुम्हें हमारा वियोग सताता तो हमें छोड़ के भागते ही क्यों। भगवान बोले देवियों वो बात ऐसी है, बिना वियोग के संयोग का आनंद नहीं है। मिलन का आनंद कब आता है, जब वियोग साथ में हो। पतिदेव 24 घंटे सुलभ हो तो पतिदेव से फिर मिलने का वो महत्व चाव नहीं रह जाएगा। दिन भर ऑफिस में हो, दिन भर के वियोग के बाद शाम को मिले तो महत्व समझ में आएगा। और फिर शाम को भी ना आ पाए, बार बार किसी ऑफिस के काम से उधर चले गए और फिर 2-4 दिन हो जाएं तो और ज्यादा महत्व बढ़ जाता है उनसे मुलाकात का। और बहुत सी देवियों की प्राय एक ही शिकायत रहती है, इनको हमारे लिए टाइम ही नहीं है, 24 घंटे भागते रहते हैं इधर से उधर। एक दिन मैंने कहा थोड़ा पिक्चर दिखा दो, 1 महीना हो गया कहते कहते अभी तक नहीं ले गए। अब जब कोरोना काल आया तो सबको भीतर कर दिया कि बाहर निकलो तो पुलिस वाले स्वागत के लिए खड़े हैं, कोई बाहर नहीं निकलेगा। तो महीनों तक घर में रहे तो वे देवियां कहने लगी अब यहीं पड़े रहोगे कि कुछ निकल के काम धंधा भी देखोगे। पूरा पेट भर गया। पतिदेव तो वही है, इसलिए वियोग बहुत जरूरी होता है। बिना वियोग के संयोग का सुख नहीं। 24 घंटे दिन बना रहे तो दिन की कोई कीमत रह जाएगी क्या। अंधियारी रात आती है, उसके बाद जब प्रकाश होता है तो दिन का महत्व समझ में आता है, भाई सवेरा हो गया। इसलिए वियोग बहुत जरूरी होता है। वियोग के बाद ही संयोग महत्वपूर्ण माना जाता है। देवियों सच्चाई ये है कि लोहे की जंजीरों से निकल भागना तो फिर भी सरल है, पर घर परिवार की आसक्ति की बेड़ियों से निकलना बड़े बड़े संतों के लिए कठिन होता है। पर तुमने मेरे लिए घर परिवार तिनके की तरह त्याग दिया मेरे प्रेम में, इसलिए देवियों मैं तुम्हारे ऋण से कभी उर्ण नहीं हो पाऊंगा। ये सुन के गोपियां सब प्रसन्न और गदगद हो गईं। और तुरंत भगवान ने क्या लीला करी, जितनी गोपियां थीं उतने गोपाल बन के प्रकट हो गए। और प्रत्येक गोपी के साथ गलवैयां डाल के ताता थैया करके जब नाचना प्रारंभ किया तो प्रत्येक गोपी को यही अनुभूति हुई कि गोविंद सिर्फ मेरे साथ नाच रहे हैं, दूसरे के साथ नजर नहीं आते, सिर्फ अपने पास ही खड़े नजर आते हैं। जैसी ताता थैया करके नाचे कन्हैया कि देवादिदेव महादेव शिव शंकर भी काशी से दौड़े दौड़े चले आए इस महाराज का आनंद लेने के लिए। जैसे ही रास मंडप में घुसने लगे गोपियों ने रोक दिया, हे बाबा कहां भीतर घुसे चले जा रहे। बोले देवियों हम भी बहुत बढ़िया ठुमका लगाते हैं, हमारा नाच देखोगी तो देखती रह जाओगी। गोपियों ने कहा जहां मर्जी आवे ठुमका लगाओ, पर भीतर नहीं घुसने देंगे। भीतर दाढ़ी मूछ वालों का कोई काम नहीं, केवल पुरुष श्री कृष्ण हैं, बाकी सब उनकी सखियां हैं। दूसरा पुरुष प्रवेश नहीं पा सकता महाराज मंडप में। बोले बाबा ने कहा देवियों एक मौका तो दो मुझे, और गोपियां घुसने ही नहीं दे रही। बोले बाबा ने खूब हाथ जोड़ के अनुनय विनय करके गिड़गिड़ाए कि देवियों 350 साल के बाद ज्ञान वापी से फोड़ बाहर निकल के आया हूं, अब तो कम से कम महाराज में मुझे प्रवेश प्रदान करो। पर गोपियों ने प्रवेश नहीं दिया। तब भोले बाबा से नहीं रहा गया, दौड़ के गए, जमुना में नहाए, जटाओं को बांध करके
लहंगा परिया पहन करके, चुनरी में मुंह छुपा के, नथ बेंदा सजा के, चूड़ियां बिछियां पहन करके, छैल छबीली छोरी बन के, छमछम करके गोपियों के झुंड में सम्मिलित होकर के घुसे चले गए। गोपियां पहचान ही नहीं पाई कि ये कौन है। भोले बाबा की दृष्टि, भोले बाबा के ऊपर दूर से हमारे कन्हैया ने देखा कि ये मोटी तगड़ी नई नवेली गोपी कौन कहां से आ रही है। देखते ही गोविंद पहचान गए। अरे आओ आओ मेरे गोपेश्वर नाथ, आपको भी स्वागत है महाराज में। बोल गोपेश्वर महादेव की जय। भोले बाबा पहचान लिए गए। अब जरा सोचिए, जिस महारास में काम को भी भस्म करने वाले कामारी शिव स्वयं ताता थैया करके थिरक रहे हों, वो रासलीला काम क्रीड़ा कैसे हो सकती है। रासलीला भगवान की काम विजय क्रीड़ा है। जो भी रासलीला का श्रवण करता है उसके मन में काम पर निग्रह हो जाता है, वह काम पर विजय प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। इसलिए आइए भोले बाबा के साथ हम भी सब मिल करके भगवान के महारास का आनंद लें। 1 मिनट, फिर मथुरा मंडल की ओर चलते हैं। बोल रास बिहारी भगवान की जय। अरे राधा नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। जय हो। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाच तारा गण। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाच तारा गण। सूरज नाचे, सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाच तारा गण। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाच तारा गण। हो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हो रास रचो है, रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है, महारास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास बिहारी भगवान की जय हो। ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाच नंदी संग। ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाच नंदी संग। ब्रह्मा नाचे, राधे राधे। ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाच नंदी संग। ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाच नंदी संग। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हो रास रचो है, रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है।
रचो है, रास रचो है, गोपिन के संग गाना रास रचो है। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग, गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग, गंगा नाचे राधे गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग, गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग। मन मेरो बन गयो सखी दी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी दी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, गोपिन के संग गाना रास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, गोपिन के संग गाना रास रचो है। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोपी ग्वाल और गैया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोपी ग्वाल और गैया। सरर चाले रे, सरर चाले रे, मधुरीपुर भैया रे, मधुरीपुर भैया रे, ओ मेघा गरजे रे,
रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो रास रचो रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। भगवान की जय। श्री गोपेश्वर महादेव की जय। विक्रीडितं ब्रजवधो बिरदं च विष्णु श्रद्धान्वितो नु शृणुयात् अथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम् हृदरोगमास्वपघनो त्यजेदे भगवान ने जो महारास ब्रज गोपियों के साथ किया, इसको श्रद्धा भक्ति के साथ जो श्रवण करेगा अथवा इसका जो वर्णन करेगा, उसे प्रभु के पाद पद्मों में पराभक्ति प्राप्त होगी और उनका हृदय रोग हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ये रास लीला की फलश्रुति भगवान सुखदेव जी ने बतलाई। अब भगवान तो वृंदावन में रास रचा रहे हैं। एक बार ब्रजवासी अंबिका वन में गए, देवी मां का पूजन करते करते अचानक अजगर ने नंद बाबा का पैर पकड़ लिया। छोड़ नहीं रहा था। जब कन्हैया ने उस पर प्रहार किया तब उसका शरीर छूट गया और एक दिव्य रूप प्रकट हो गया। भगवान बोले आपका परिचय? तब सर्प से उत्पन्न महापुरुष ने कहा, महाराज मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर हूं, पर सुंदरता के अभिमान में मैं लोगों का अपमान बहुत करता था। बहुत से लोग अपनी सुंदरता के अभिमान में अनावश्यक लोगों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। एक महात्मा काले कलूटे थे, 3-4 जगह से टेढ़े थे, अपने आराम से जा रहे थे। मैं उनका मजाक उड़ाने लगा, देखो महाराज जी की चाल कितनी प्यारी है। महात्मा का मूड खराब हो गया। उन्होंने साथ दे दिया, जा मूर्ख तू सांप बन के मेरी तरह लहराता हुआ चल। उनके सांप से सांप बन गया महाराज, परंतु आज उन संत का सांप मेरे लिए वरदान बन गया, जो आपके चरणों तक मैं पहुंच गया। प्रणाम करके चला गया।
एक शंखचूड़ नाम के दैत्य का वध करके भगवान ने गोपियों की रक्षा करी। सुबह से शाम तक भगवान गैयां चराते हैं। गोपियों का घर में मन नहीं लगता गोविंद को देखे बिना, तो दिन भर गोविंद की बातें आपस में बैठ के करती हैं। एक गोपी प्रश्न करती है, दूसरी गोपी जवाब देती है, तो दो दो गोपियों का संवाद इस गीत में है। इसलिए गोपियों के इस गीत का नाम है युगल गीत। क्या क्या बातें करती हैं, एक दो बातें गोपियों की इस गीत में सुने। बाम बाहु कृत बाम कपोलो बलगुत भ्रूरधरार्पित वेणु कोमलांगुल विराश्रित मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुंदा। व्योमयान वनिता सहस्रित स्मितास्तदुपधार्य सलज्जा काम मार्गण समर्पित चित्ता कस्मलं ययुरभस्मृतलीप्या। चित्रमबला शृणुतेदं हारहासगुरसि स्थिरवेद्यो नन्दसूनलय मार्द जनाना नर्मदो यरिहि पूजित वेणु। वृन्दसो व्रज वृषा मृग गावो वेणुवाद्य हृत चेतस हारा दंत दष्ट कबला धृत कर्णा निद्रिता लिखित चित्र में वासन। ये गोपियों का बहुत लंबा चौड़ा दिन भर का गीत है। एक गोपी कहती है, सखी जब हमारे गोविंद बाईं और कंधा झुका करके और फिर अधरों पर वेणु रख करके बजाते हैं तो कितने प्यारे लगते हैं। दूसरी कहती है, सखी इनकी बंसी की तान सुन करके देवांगनाएं विमानों में बैठ के अपने पतियों के साथ आकाश में आ जाती हैं, और जब बंसी वाले की छवि को निहारती हैं तो इतनी प्रेम में पुलकित हो जाती हैं कि इनको तन बदन का भान ही नहीं रह जाता, शरीर की सुध बुध खो जाती है। हमारे नंदलाल हैं ही इतने प्यारे। दर्शनीय तिलको वनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमत्तै अलिकुलैरलघु गीतमभीष्ट मातृयन्यरिहि संधित वेणु। दर्शनीय तिलकः, दर्शनीयानाम तिलकः। दुनिया में जितने भी देखने योग्य दर्शनीय महापुरुष हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ तिलक हैं हमारे श्री कृष्ण। इनसे बढ़िया कोई नहीं। जिन्होंने इनको निहार लिया वो फिर दूसरा कुछ निहारना ही नहीं चाहते। दर्शनीय तिलक। प्रभु की सुंदरता का सटीक वर्णन कहा जाता है। इस संसार में सबसे सुंदर कामदेव हैं, लेकिन प्रभु श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करते हुए कथाकार लिखते हैं कि एक दो कामदेव नहीं, कोटि कामदेव, माने करोड़ों कामदेव की सुंदरता से भी अधिक सुंदर भगवान की वो छवि थी। अब आप लोग ही सोचिए, जिसने उस छवि को देख लिया है उसे अब इस संसार में और कौन सी छवि अच्छी लगेगी। उसका मन तो एकदम, क्योंकि भगवान का नाम ही है कृष्ण, जो मन को अपनी तरफ स्वयं खींच लेता है, आप चाहें या ना चाहें। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ऐसी भक्ति है जिसमें आपको मन को जबरदस्ती कहीं नहीं लगाना पड़ेगा ईश्वर में। एक बार बस वह छवि दिख जाए, मन स्वतः ही उसी दिशा की तरफ बढ़ेगा। तो ध्यान से आगे की और इस गूढ़ रहस्यमयी कथा को सुने
और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। वही तुम्हारा काल है। तुम सोते रहे और वसुदेव अपने लाला को नंद भवन में छोड़े आए। जो ये पता चला कंस आग बबूला हो गया, मैं वसुदेव को जिंदा नहीं छोड़ूंगा आज। नारद जी ने रोका, तुम्हारा काल वसुदेव नहीं वासुदेव है। मेरी बात मानो, तुम ये एक एक करके भेज रहे हो, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। एक काम करो, भेजना बंद करो, उन्हीं को बुला लो ताकि तुम सब मिलके उनको निपटा दो। वाह गुरुदेव, क्या जोरदार बात बताई, आज तक बुद्धि में नहीं आई। अब यही करूंगा। नारद जी तो कह के चले गए। कंस ने आपातकालीन मीटिंग बुलवाई, सबको अपनी समस्या सुनाई। तो केसी नाम का दैत्य बोला, एक मौका मुझे दिया जाए। अच्छा तो जाओ। केसी घोड़ा बन के दौड़ा और भगवान ने एक मुक्का उसके मुंह में डाला, तो गोविंदाय नमो नमः। केसी मारा गया। फिर अरिष्टासुर आया, व्योमासुर आया, उनको भी परलोक पहुंचाया। कंस ने कहा अब कोई नहीं जाएगा, अब तो उन्हीं को बुलवाया जाएगा। और लेने कौन जाए? तब अक्रूर जी को बुलाया, हाथ में हाथ मिला के समझाया, मित्र मेरा रथ लेके जाओ, कृष्ण बलराम को मथुरा का मेला घुमाने के बहाने ले आओ। ठीक है महाराज। अक्रूर जी ने रात्रि विश्राम किया और सवेरा होते ही वृंदावन को चल दिए। पर मथुरा से वृंदावन पहुंचते उन्हें सवेरे के निकले, शाम को पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि रथ में बैठ के जैसी वृंदावन को चल पड़े कि मन के रथ पर पहली वृंदावन पहुंच गए। मनोरथ पूर्वक। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः। सोचने लगे मैंने कौन सा तप किया है जो आज मैं गोविंद का दर्शन करने वृंदावन जा रहा हूं। और प्रेम में इतने डूब जाते हैं कि आंख बंद करके वहीं समाधि लग जाती है और घोड़े भी शांत खड़े हो जाते हैं। घंटों तक कल्पनाओं में खोए रहते हैं, होश आता है तब घोड़े हाँकते हैं, जिसका परिणाम ये हुआ शाम को पहुंचे वृंदावन। कन्हैया गैया धोने जा रहे थे, दूर से ही देख करके दौड़ के भगवान के चरण पकड़ लिए। भगवान ने उठा के हृदय से लगा लिए। मेरे चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए पुकारते हुए भवन के भीतर लाए, चरण धुलाए, भोजन पवाए, अतिथि भवन में सुलाए। दोनों भैयाओं ने चरण दबाए। चाचा जी अब बोलिए अचानक कैसे आए? अक्रूर जी ने कंस का षड्यंत्र समझा दिया और कहा प्रभु आपको कंस ने याद किया है, मेला का तो बहाना है। भगवान मुस्कुरा के बोले मामा जी बुलाएं और भांजे ना जाएं, हम जरूर जाएंगे, परंतु ये षड्यंत्र की बात किसी से मत करना। भगवान नंद बाबा से बोले बाबा हम तो मेला देखने में जाएंगे मथुरा। नंद बाबा बोले बेटा अकेलो तो भेजबे वारो ना है, तेरी इच्छा है रही है तो मैं चलूंगा तेरे संग। ठीक है आप चलियो। पूरे वृंदावन में दुहाई लगवा दी, जो मेला देख वो चाहे सवेरे तैयार रह जाए। अब जैसे ही गोपियों को ये खबर मिली तो गोपियों की नींद उड़ गई। सवेरा होती कृष्ण बलराम मथुरा जाएंगे। व्याकुल हो गई गोपियां, निकल पड़ी घरों से, बैठ गई झुंड बना के। और कोई विधाता को कोसती है तो कोई अक्रूर को। अहो विधातस तव न क्वचिद दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना ताश्चाकृतार्थान् वियुनंक्ष पार्थकम् विक्रीडितं तैर्भक्चेष्टितं यथा। अरे विधाता तू बड़ा निर्दयी है, तुझ में थोड़ी भी दया होती तो ऐसा क्रूर विधान तेरे हाथों न बनता। बच्चों जैसा व्यवहार करता है। एक बोली ये अक्रूर नहीं आता तो कुछ नहीं होता बहन, इसका तो नाम क्रूर होना चाहिए। इस प्रकार रात भर गोपियां व्याकुल रहीं। सवेरा होते ही जैसे भगवान तैयार होकर रथ में बैठे, गोपियों ने भाग करके रथ को घेर लिया।
भगवान खड़े होके गोपियों को समझाने लगे, देवियों 2 दिन के लिए जा रहा हूं, आज तो जाऊंगा ही, कल मेला देख लूंगा, परसों तो घर वापस, 1-2 दिन की बात। जब गोपियों ने देखा ये स्वयं जाने को बड़े उतावले हो रहे हैं, तो तुरंत रास्ता छोड़ दिया और अक्रूर जी ने वायु वेग से रथ दौड़ा दिया। जब तक रथ की धूल उड़ती रही, गोपियां अपलक देखती रही। अब तो धूल भी शांत हो गई, तो गोपियों की आशा भी शांत हो गई। गोपियों की हालत देख के अक्रूर जी बेचारे खिन्न हो गए। गोपियों के प्राण धन को मैं छीन के ले जा रहा हूं। जमुना का तट दिखाई पड़ा तो बोले, प्रभु आप आज्ञा दो तो एक डुबकी मैं भी जमुना जी में लगा लूं। अवश्य। और जो डुबकी मारी, दोनों भैया जमुना जी के भीतर बैठे नजर आए। उछल के बाहर देखा तो दोनों रथ में बैठे नजर आए। डुबकी मारी तो अब की बार जमुना जी के भीतर कन्हैया चतुर्भुज नारायण बन गए, दाऊ जी शेष की सैया बन गए। अक्रूर जी चरणों में गिर गए और पूरे 1 अध्याय से 30 श्लोकों में स्तुति गाई। नतोस्मि हम त्वाखिल हेतु हेतुम नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिजातादरविन्दकोशा ब्रह्मा विरासी यत एष लोकः। ब्रह्मा विरासी यत एष लोकः। बहुत प्यारी स्तुति गाई। जब बाहर निकल के आए तो माधव मुस्कुराए, चाचा जी नावे में बड़ी देर लगाई दी। अक्रूर जी चरणों में गिर के बोले, प्रभु देर तो आपने लगवा दी, पर मैं आपको अब भली भांत पहचान गया। अब मेरा एक निवेदन सुन लो। क्या? बोले आपको मेरे घर जरूर चलना पड़ेगा। भगवान बोले अवश्य चलूंगा चाचा जी, पर पहले मामा जी से मिलूंगा, उसके बाद चलूंगा। ठीक है प्रभु। रथ में बैठ के चल दिए। मथुरा में जैसे ही प्रवेश किया, पूरे शहर में हल्ला मच गया। ए भैया, वो पूतना को मारवे बारो छोरा आ गयो। कोई कहता है ए भैया वो गोवर्धन उठावे बारो गिरधारी आ गयो। पूरे शहर में हल्ला मच गया। महाराज धाये धाम काम सब त्यागी। सभी सुंदरियां एक झलक देखने के लिए कोई अट्टालिकाओं से, कोई झरोकों से झांक झांक करके प्रयास करने लगी। जिसको मौका मिला वो गलियों में भागती फिर रही है। जिसकी सांस निकलने नहीं दे रही वो बेचारी झरोकों से झांक रही है। और जिस गली में गोविंद निकल पड़ते हैं उसी गली में फूलों की बरसात होने लगती है। सुंदरियां सुमन वृष्टि से स्वागत करती हुई आपस में कहती हैं, सखी देख वो जो समारोह है ना, यही ने तो गोवर्धन उठायो। दूसरी कहती है, बहना देख वे में तो नेक्सो लगाई है, इतना बड़ो गोवर्धन कैसे उठा लिए हो। वो इतनी जोर जोर से बातें करती हैं कि गली में जाते हुए गोविंद के कान में आवाज पड़ जाती है। और जैसी कान में आवाज आती है तो जिधर से आवाज आती है गोविंद उधर ही ताकने लग जाते हैं। और जिसको तिरछी निगाह से निहार लेते हैं वो तो बिल्कुल पगला जाती है। आप उसमें कहती है, सखी देख देख मेरी तरफ कैसे देख रहे थे। दूसरी कहती है, छोड़ तुझे तो देख ही रहे थे, मुझे देख के तो मुस्कुरा भी रहे थे। बोलो राधे राधे राधे। हमारे राम जी में और श्याम जी में इतना ही अंतर है। राम जी थोड़े धीर गंभीर स्वभाव के हैं। मिथिला में गए तो दुनिया दीवानी हुई, पर किसी को भी निगाह उठा के नहीं देखा। तो ये टेढ़ी टांग वाले बहुत खतरनाक है। चारों तरफ अपनी चितवन चला करके सबका चित्त चुराए चले जा रहे हैं। ब्रजवासी भी साथ में आए हुए हैं। ब्रजवासी बोले, लाला तेरे ऊपर बड़े फूल बरस रहे, का चक्कर है? कछु रिश्तेदारी है? भगवान बोले, तुम्हें खबर ना है, यहाँ के महाराज कंस है ना, खास मामा जी लगे मेरे, तो अपने भांजे को स्वागत ना करवाएंगे?
ब्रजवासी बोले दारी के ये बात तूने पहले ना बताई हमें, पहले कही होती तो बढ़िया वाली बगलबंदी पहन के हम राजकुमार बन के आते, तेरे मामा देखते तो वो भी कहते हाँ कोई भांजे आए, आई पुराने कपड़े में तो भिखारी जैसे दिखेंगे। भगवान बोले चिंता काय क्यों कर रहे हो, तुम्हें जो चाहिए मोह बताओ, मामा जी के यहाँ काऊ बात की कमी ना पड़ेगी। ब्रजवासी बोले तो सबसे पहले पोशाक चकाचक होनी चाहिए, कपड़े चमाचम। ठीक है भाई, 4 कदम आगे बढ़े, सामने से कंस का धोबी आ रहा था, बड़ा अकड़ता हुआ, मूंछों पर हाथ घुमाता हुआ। अधिकारी से ज्यादा गर्मी उसके चपरासी में होती है। कंस तो अभिमानी था, पर उसके सेवक भी कोई कम अभिमानी थोड़ी थे। चाल से ही प्रभु पहचान गए। पास में आके भगवान मुस्कुरा के बोले मामा जी राम राम। सोई धोबी घूर के नीचे से ऊपर ताकने लगा, ये मेरे को मामू कहने वाला कौन आ गया? क्यों भाई, क्या नाम है तेरा? मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती का मामू बना दिया मेरे को, मैं तेरा मामा कैसे? भगवान बोले सुन भैया, मेरा नाम कृष्ण कन्हैया, ये मेरे बड़े भैया, बाकी मेरे सखा संघाती, परंतु यहाँ के महाराज कंस है ना, वो भी मेरे खास मामा जी लगे। तो मामा के गांव में सबरे मामा, या नाते आप है गए मेरे मामा। धोबी बोला अब समझा, तेरा ही नाम कृष्ण है, मैंने भी सुन रखा है। चलो जाओ अपने मामा से मिलो, तुम्हारे मामा जी तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार बैठे हैं। भगवान बोले हम भी वहीं मामा जी से ही मिलने जा रहे हैं, पर जल्दी जल्दी मैंने एक अच्छे वाले कपड़े नहीं पहन पाए। और मामा जी तुम्हारी पोटरी में बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े दिख रहे हैं, 2-4 जो भी जोड़ी आमते हमें निकाल के दे दे, उन्हें अच्छे से मिलेंगे अच्छे कपड़े पहन के। सोई धोबी नाराज हो गया। ईदृशा नहीं वासांसी नित्यम गिरी बने चरा, जंगली कहीं के गमार ग्वारिया, महाराज के ये राजसी वस्त्र तू पहनेगा? ऐसे अपशब्द कहे तो भगवान ने घुमा करके कान के नीचे एक थप्पड़ मारा, तो रजकस्य कराग्रेण सिरह कायाद अपात है। गोविंद के एक थप्पड़ में उसकी गर्दन कट के दूर गिरी। बोल नंद के लाला की जय। गर्दन कट के जब नीचे गिरी तो देखने वाले आसपास के धोबियों के होश उड़ गए। अरे राम राम, या छोरा के हाथ में ही तलवार फिट है, थप्पड़ मारा गर्दन साफ साफ पोटली पटक के भाग गए कि हमारा नंबर ना आ जाए। भगवान बोले ब्रजवासी अब छांट लो अपने मन पसंद के कपड़ा, फिर मत बोलियो मामा के यहाँ पोशाक ना मिली। खोल खोल के पोटली निकाल के कपड़े पहनने लगे ब्रजवासी। अब कहां कंस के कपड़े और कहां छोटे छोटे ग्वाला। खुशी में पहन तो ले, और पहन के जब चलवे लगे तो पूरी सड़क साफ होवे लगी। ब्रजवासी बोले कन्हैया यहाँ में तो और बुरे भिखारी लग रहे, देख तो कहां तक लटक रहे। मांगे भाई कपड़ा अलग समझ में आ जाए। कन्हैया बोले ज्यादा ढीले हैं तो नेक ऊपर उठा के चलो, आगे चल के व्यवस्था देख लेंगे। तो सब अब दोनों हाथ से पकड़े चले जा रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे हैंगर से लटकाई दिए हो। दूर खड़े दर्जी ने देखा तो दौड़ता हुआ आया, बोले सरकार आप आज्ञा दो तो ये ढीले कपड़े में ठीक कर दूं। भगवान बोले तेरो राम भलो करे। दर्जी ने तुरंत अपने हाथों से सिल करके सुव्यवस्थित कपड़े सबको पहना दिए। ब्रजवासी खुश हो गए, लाला अब तो पूरे मेला में राजकुमार हम ही दिखेंगे, अब आएगो आनंद मामा ते मिलवे में। भगवान बोले दर्जी भैया तेने हमारे सारे ब्रजवासी खुश कर दिए, अच्छा बता अब तो को का इनाम चाहिए? दर्जी ने मन ही मन सोचा धोबी को जो इन्होंने इनाम दी वो तो हमने देख ली, अब हमें भगवान जाने क्या इनाम मिलने वाली है। तो हाथ जोड़ के बोला सरकार आपकी दया दृष्टि बनी रहे, मुझे सब कछु मिल गया हो। भगवान बोले अच्छा तो जाओ, हमारा आशीर्वाद है, तुम खूब फलोगे फूलोगे। सो आजकल आप देख ही रहे हो महाराज दर्जी कैसे फल फूल रहे हैं। जितने को कपड़ा वहां से ज्यादा महंगी सिलाई है गई महाराज, कपड़ा सस्ता सिलाई महंगी। दर्जी माला माल हो गए ठाकुर जी के आशीर्वाद से।
भगवान बोले ब्रजवासियों और कोई कमी? ब्रजवासी बोले लाला पोशाक तो जोरदार है पर गले में एक माला और गिर जाए सोई माला माल है गए। ठीक है भाई। तो ततस्सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतु। सुदामा माली के घर भगवान सबको लेके पहुंचे। माली भक्त था, सारी मालाएं उठा करके भगवान सहित सब ब्रजवासियों को पहना के स्वागत किया। भगवान ने उसे पराभक्ति का आशीर्वाद दिया। आगे बढ़े, और कोई कमी? ब्रजवासी बोले बस नेक कमी और है। कहा, बोले माथो सुनो अच्छो ना लगे, माथे पहने के थापक थुआ चंदन और लग जाए। ठीक है भाई। 4 कदम और बढ़े तो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुबड़ी चंदन लिए जाए रही। दूर से ही भगवान ने आवाज लगाई, अरे सुंदरी जी। कुब्जा चकराई, मोते सुंदरी कहवे वारो कौन आ गयो भाई। घर से निकलते ही लोग कुबड़ी कुबड़ी कह के बुलाते थे। मुड़ के माधव को देखा तो दौड़ी चली आई। महाराज आपने बुलाई? बोले हाँ महाराज। हाँ देवी हमने ही आवाज लगाई, आपको परिचय का है? तो कुब्जा ने बड़े प्यार से परिचय दिया। दास्यास्मि हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामायनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपते रति प्रियं विना युवां कोन्यतमस्तदर्ति। महाराज मैं सैरंद्री हूं, कंस की दासी, और चंदन की सेवा करती हूं। सरकार के दरबार में चंदन लेके जा रही हूं। भगवान बोले सुंदरी, महाराज कंस मेरे खास मामा जी लगे। तो मामा जी ये तो आप लगाती रहो, आज ने कि ये चंदन हमें लगाए दो। कुब्जा बोली आपने तो मन की बात कह दी, आप आज्ञा करो तो मैं अपने हाथ से लगाए दूं। आज जरूर लगाओ। कुब्जा तुरंत माधव के पास आई, बड़े प्यार से माथे पर चंदन लगाने लगी। ब्रजवासी बोले हाँ देवी जी ने किधर भी। तो कुब्जा ने सभी ब्रजवासियों का माथा चंदन से लेप दिया, पूरा कटोरा साफ। अब ब्रजवासी बड़े खुश। कन्हैया आनंद आ गया भैया, या के चंदन में बड़ी खुशबू मारे, मन खुश कर दियो, पूरा माथो ठंडो कर दियो, सबरी गर्मी शांत है गई। एक ब्रजवासी कन्हैया के कान में आके बोलो चौरे लाला फिरी के चंदन घिस मेरे नंदन। वह बेचारी को सौरव चंदन पोत लियो, ले वो दे वो कछु ना है। भगवान बोले तो ले अभी दूं। भगवान तुरंत कुब्जा के पास आए, उसके पैर के अंगूठे को अपने पैर के अंगूठे से दबा लिया और ठोड़ी के नीचे हाथ लगा लिया। एक हाथ उसकी कमर में डाल लिया। दाऊ जी ने तो शर्म के मारे मुंह घुमा लिया और धीरे से बोला लाला ध्यान रखियो, ये अपनो वृंदावन ना है, मामा के घर में आए हैं। कन्हैया मुस्कुराए, हाँ दाऊ भैया मुझे सब ध्यान है, चिंता मत करो, कोई गड़बड़ ना होगी। और ब्रजवासी आंखें फाड़ के देखें, अरे कन्हैया का करे भैया। ब्रजवासी बोले लाला कछु है जा, तेरी जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है। ये भी 3 जगह से टेढ़ी और तू भी हमेशा 3 जगह से टेढ़ो ही रहे। बढ़िया टेढ़ा टेढ़ी की बन गई आज जोड़ी। हंसवे लगे सब सखा। और जब तक कोई कछु समझ पातो तब तक भगवान ने एक झटका मार दियो। मुकुंद संस्पर्शना सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा। एक झटका लगते ही उसके जो कुबड़े निकले थे 3 जगह से, वो तीनों गायब हो गए और एकदम छैल छबीली छोरी बन के छम छम नाचने लग गई। बोल नंद के लाला की जय। पीतांबर पकड़ के प्रभु से बोली सरकार चलो मेरे घर। भगवान बोले आएंगे परंतु पहले मामा जी से मिले आए, फिर आते हैं। आश्वासन दे के आगे बढ़ गए। अब तो जितने उद्योगपति बड़े बड़े व्यापारी थे भगवान के इस प्रभाव को देखकर पहचान गए, हो न हो अब इन्हीं के हाथों कंस मरेगा और यही मथुरा के नरेश बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब तो जगह जगह पर लौंग इलायची तांबूल खिला करके स्वागत करने लगे व्यापारी। व्यापारियों का यही धर्म होता है, जिसके लक्षण सत्ता की ओर जाते नजर आए उसी से राम राम करके रिश्तेदारी बना लेना चाहिए।
तो जगह जगह उद्योगपतियों के द्वारा भगवान का अर्चन हुआ। कंस के सभागार में प्रभु पहुंचे तो सभा में एक विशाल धनुष दिखाई पड़ा। भगवान बोले दाऊ आप कहो तो उठाऊं? बोले उठाओ। तो करेण वामेन सलील मुद्रतम सज्जम चक्रत्वा निमिषेण पश्यताम। बाएं हाथ से भगवान ने धनुष उठा के जो प्रत्यंचा चढ़ाई के धड़ाम भयंकर शब्द हुआ, धनुष दो जगह से टूट गया। जैसे धनुष के दो टुकड़े हुए धरती हिल गई, कंस कांप गया। क्या हुआ? सैनिकों ने कहा सरकार आपके भांजे ने आपका धनुष तोड़ दिया। सुनते ही कंस कांप गया, मन में विश्वास हो गया कि हमारी भी गारंटी खत्म, अब हम बचने वाले नहीं हैं। क्योंकि ये धनुष परशुराम जी ने दिया था कंस को और सावधान कर दिया था कि दुनिया में इसे तोड़ नहीं सकता कोई, और जो धनुष को तोड़ देगा वो तुझको छोड़ नहीं सकता। इसलिए कंस को विश्वास हो गया अब मैं बचने वाला नहीं। रात्रि प्रभु ने विश्राम किया। सवेरा होते ही पुनः जब कंस के सभागार में घुसने लगे तो दरबारिये पर कोबलिया पीठ हाथी खड़ा था। भगवान ने हाथी को हटाने के लिए कहा, पर महावत ने अंकुश मारा, भगवान की ओर हाथी को दौड़ाया। भगवान ने एक मुक्का हाथी के माथे पर जमाया, उसके दोनों दांत उखाड़ लिए और वो पिटाई करी कि हाथी महावत दोनों ही गोविंदाय नमो नमः। अब दोनों भैया कंधे पर हाथी के दांत धर के भीतर घुसे। जो कंस ने देखा तो कांप गया, मेरे हाथी का काम तमाम कर दिया। देखो प्रमाण पत्र लेके दोनों भैया खड़े। पर भावना अनुसार सभी ने प्रभु के दर्शन किए, पर भिन्न भिन्न भावों से दर्शन किए। जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत जिन देखी तैसी, प्रभु मूरत मल्ला नाम सनिर्निडाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो सताम शतभुजाम, शास्तास्म पितरो शिशु, मृत्युर्भोजपते विराट विदुषा, तत्त्वं परमयोगिना, प्रश्नीनां परदेवतेति विदितो। भावनानुसार सबने भिन्न भिन्न दर्शन किए। पहलवानों को वज्र के समान, स्त्रियों को कामदेव के समान, योगियों को परम तत्व के रूप में, कंस को यमराज के रूप में दिख रहे हैं भगवान। चाणूर ने भगवान को चुनौती दी, ए कृष्ण बहुत नाम सुना है तेरा, चल करेगा मुझसे दो दो हाथ। भगवान बोले लाज शर्म थोड़ी बची है कि बाजार में बेच खाई, हम बच्चे हैं तो बच्चों से लड़ेंगे। चाणूर बोला इतने बड़े हाथी को मार के अपने को बच्चा बता रहा है, बातें मत बना, हिम्मत है तो मेरे को दिखा अपना बल। ब्रजवासी बोले कन्हैया डर पियो मत, हम काय क्यों आए तेरे संग में, दिखा दे पूतना वारे हाथ। भगवान बोले ये बात है तो आजा मैदान में। तो बलेन सह मुष्टिका, मुष्टिकासुर बलराम जी से भिड़ गया। अब जो भयंकर युद्ध हुआ महाराज, पंजा से पंजा, एड़ी से एड़ी फंस गई, भयंकर युद्ध प्रारंभ। हस्ताभ्याम हस्तयोर्बद्ध्वा पदभ्यामेव चपादये। बड़ी देर हो गई, कोई फैसला ही नहीं हो रहा। तो कंस पागल हो गया, चिल्लाने लगा चाणूर मार मुक्का कर दे चकनाचूर। चाणूर ने मुक्का मार दिया भगवान को। भगवान बोले मुक्का तुम मार चुके, अब चपत मेरी भी चाको। कान के नीचे घुमा के जो एक चांटा मारा, एक चांटे में चारों कोने चित्त हो गया, चकनाचूर हो गया चाणूर। दाऊ दादा ने देर न लगाई, घुमा के सिर पर एक मुष्टिका जमाई, मुष्टिकासुर ढेर हो गया। सल तो सलाए, उन्हें भी परलोक पहुंचाए। कूट नाम का दैत्य आया तो दो मुक्के में कूट को भी कूट दिया। बाकी के पहलवान अपने आप ही पतली गली से भागते नजर आए।
जब भगदड़ मच गई पहलवानों में तो कंस पागल हो गया, चिल्लाने लगा, पकड़ लो इन दोनों बच्चों को, जिंदा ना जाएं, इन्हें मारूंगा, इनके बाप को मारूंगा और अपने बाप को भी मार डालूंगा। सोई प्रभु समझ गए इसका बैलेंस बिगड़ गया, इसका संतुलन खराब हो गया। भगवान ने एक छलांग मारी, कंस के सिंहासन पर पहुंच गए गिरधारी, पकड़ के मामा की चुटिया हिला डाली, कंस थरथर कांपने लगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, चाणू रे मुष्ट के सूरे, सले कौशल के हते, सले कौशल के हते, शेषा प्रदुर्बभो मल्ला, सर्वे प्राण परिसवा, सर्वे प्राण परिसवा, सर्वे प्राण परिसवा। प्रक्रिय के चेतन किरीटम निपातरंगो परितुंग मंचा, परितुंग मंचा, परितुंग मंचा, एतस्योपरिष्टा स्वयमब्जनाभ, पपात विश्वासे आत्मतंत्र, पपात विश्वासे आत्मतंत्र, पपात विश्वासे आत्मतंत्र। एक धक्का मारा, चक्कर खा के कंस धरती पर गिरा, विश्व का भार लेके भगवान उसकी छाती पर कूद पड़े और गिरते ही कंस के प्राण गोविंदाय नमो नमः। बोल कंस मर्दन भगवान की जय। दुष्टों में हाहाकार छा गया और भक्तों में जय जयकार होने लग गया। सभी भक्तों ने भगवान कृष्ण को अब जगतगुरु के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदम, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने जेल खाने में जाकर नाना उग्रसेन सहित अपने माता पिता को बंधनों से मुक्त किया और मथुरा नरेश उग्रसेन को घोषित कर दिया। नंद बाबा को ब्रजवासियों सहित समझा बुझा करके विदा कर दिया। गर्गाचार्य जी पुरोहित हैं, उन्होंने दोनों भैयाओं का जनेऊ संस्कार किया। पढ़ने के लिए भगवान मध्य प्रदेश में उज्जैन में आए और सांदीपनी मुनि महाराज के गुरुकुल में विधिवत अध्ययन करके सुदामा ब्राह्मण को अपना मित्र बना लिया। सुदामा जी की कथा कल विस्तार से आप सुनेंगे। गुरु दक्षिणा में गुरुदेव का मरा हुआ बेटा ही यमलोक में जा करके वापस लौटा लाए और गुरुदेव को भेंट कर दिया। लौट के मथुरा आए। मथुरा में आकर ब्रजवासियों की याद बहुत सताई तो उद्धव जी से कहा, मित्र एक बार देख के तो आओ, मेरे बिना ब्रजवासी कैसे रह पा रहे। पीतांबर ओढ़ा करके उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी वृंदावन में आए। नंद बाबा ने दौड़ के गले लगाए। भोजनादि के बाद जब रात भर सत्संग चला तो कब रात बीत गई पता ही नहीं चलता। प्रेमियों की चर्चा में समय का पता नहीं चलता। सारी रात उद्धव जी महाराज नंद बाबा से बातें सुनते रहे। बहुत दिनों के बाद लाला का संदेश लेकर के कोई आया था, इसलिए नंद बाबा ने भी खूब सुनाई कन्हैया की बाली लीलाएं। उद्धव जी बड़े चाव भाव से सुने, पर गोपियों को पता चला कोई आया है। उद्धव जी को घेर लिया, परंतु इतने में एक भौरा उड़ता हुआ किशोरी जी के चरणों में बैठ गया। तो उद्धव को छोड़ करके भौरे से बातें करने लगी गोपियां। को जड़ को चैतन्य न कछु जानत बिरही जन। प्रेमी को बोध ही नहीं रहता मैं किससे बात कर रहा हूं। गोपियां भौरे से बात करने लगी। इसी का नाम भ्रमर गीत। मधुप के तब बंधो स्पृशांघ्रिं सपत्न्या। मधुप के तब बंधो स्पृशांघ्रिं सपत्न्या। कोच बेलुलित माला कुंकुम
श्मश्रुभिर्न कुच विलुलित माला कुमकुम श्मश्रुभिर्ना वहतु मधुपतिस्तन्माननीनां प्रसाद यदु सदसि विडम्बं यस्य दूतस्त्वमेव यदु सदसि विडम्बं यस्य दूतस्त्वमेव मधुपति तव बन्धो मधुपति तव बन्धो मधुपति तव बन्धो। मधुप माने भौरा। ए भौरे, तू उसी कपटी का भेजा हुआ है, हमारे चरणों से हाथ मत लगा, क्योंकि जैसे तू काला वैसे तेरे स्वामी कृष्ण भी काले। तुम दोनों की एक सी प्रकृति, एक सा स्वभाव, इसलिए अब हम कालों से दूर रहना चाहती हैं, क्योंकि वो कपटी होते हैं। मोहरा गुनगुन कर रहा था तो एक गोपी बोली, हमसे पूछ रहा है कि क्या कपट किया? तो बोले, सुन, बाली सुग्रीव बंदर जाति के सगे भाई थे, भाइयों में थोड़ा मनमुटाव हो गया, पर तेरे स्वामी ने क्या किया? एक को मित्र बना लिया, दूसरे को छुप करके बहेलिया की तरह शिकार करके मार डाला। दूसरी बोली, बंदर को छोड़, स्त्रियों के साथ हमेशा धोखा दिया है इसने, तुझे कैसे पता? बोले, देखो ना बेचारी सूपन खा, कितना सुंदर मेकअप करके इनसे शादी करवाने आई थी, नहीं करनी थी मना कर देते, पर इस कपटी ने उसको नकटी करके भगा दिया। शादी तो करी नहीं, दूसरे के मतलब की छोड़ी नहीं। ये जन्म जन्म का कपटी है। एक बार बौना बन के बलि के दरवाजे पहुंच गया, 3 चरण भूमि का संकल्प करवा लिया और नापते समय हाथ पैर पसार लिए, सब कुछ लूट लिया। ये बातें सुन के उद्धव जी के होश उड़ गए। राम 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 राम, मैं तो इनको गंवार ग्वालिनी समझ के आया था, पर ये तो जानती हैं कि वही राम हैं, वही कृष्ण हैं, वही वामन हैं। उद्धव जी चरणों में गिर पड़े और गोपियों के इस अद्भुत अलौकिक प्रेम को देखकर 6 महीने तक होश में नहीं आए। गोपियों से ही बातें करते रहे। अंत में गोपियों की महिमा और ब्रज की रज की महिमा जानकर ब्रज रज को माथे से लगा के कहते हैं, हे विधाता, जब जब मुझे जन्म मिले तो श्रीधाम वृंदावन में मिले, गुलमलता औषधि जो चाहो सो बना देना। आसाम हो चरण रेणु जो साम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुलमलतौ सदीना। या दुस्त्यजं स्वजनमार्य पथं च हित्वा, भेजुर्मुकुंद पदवी सुतभिर्विमृग्या। इस प्रकार भाव में भरे उद्धव जी 6 महीने बाद लौट के मथुरा आए तो भगवान मुस्कुराए। आओ ज्ञानी जी महाराज। उद्धव, जो कि अपने को बहुत ही बड़े ज्ञानवान समझते थे, भगवान श्री कृष्ण उनके इसी ज्ञान के अहंकार को तोड़ने के लिए उन्हें अपने गोपिकाओं के सम्मुख भेजा, जो कि कुछ ही समय के लिए गए थे कि मैं जा रहा हूँ और कुछ ही समय में गोपिकाओं को ज्ञान प्रदान करूँगा, जिससे वे आपकी भक्ति के पीछे नहीं लगेंगे। किंतु उद्धव 6 महीने तक वहीं पड़े रहे, एकदम शुद्ध बुद्ध अपनी खो दिए और ज्ञान रूपी उद्धव, भक्त रूपी उद्धव बनकर वहाँ से निकले हैं और भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख आए हैं। भगवान श्री कृष्ण भी उन्हें ज्ञानी जी कहकर संबोधित करते हैं, जिससे उनकी अहंकार पर जो थोड़ा बहुत अहंकार बचा था वह भी नष्ट हो जाता है। तो ध्यान से कथा सुनने के लिए धन्यवाद। मन को भक्ति में लगाएं और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।
तो भगवान रणछोड़ बन के मथुरा से भाग गए और समुद्र के बीच दिव्य द्वारकापुरी बसा के भगवान द्वारकाधीश बन गए। बोलो द्वारकाधीश की जय। और द्वारकाधीश बन के भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी जी से संपन्न हुआ। कैसे हुआ? बोले राजा असीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महा। विदर्भ देश के राजा भीष्मक, जिनके 5 बेटा और इकलौती बेटी, नाम है जिसका रुक्मिणी। रुक्मिणी बेटी सयानी हुई तो पिता ने पुत्रों से परामर्श लिया, मेरा मन है क्यों ना हम अपनी राजकुमारी का विवाह द्वारकाधीश कृष्ण से कर दें। नाम सुनते ही बड़ा बेटा बिगड़ गया। उस रणछोड़ भगोड़े के साथ मैं अपनी बहन का विवाह कभी नहीं होने दूंगा पिताजी। आप बुढ़े हो गए हो, अब सोचना बंद करो, ये हमारी जिम्मेवारी है। हम 5 भाइयों की इकलौती बहनें हैं पिताजी, धूमधाम से विवाह करेंगे, देखना। देखेंगे बेटा, जो अच्छा लगे तुम ही करो। बड़ा बेटा उठ के चल दिया और शाम को घर आके कहता, पिताजी बात पक्की हो गई, परसों बारात आ जाएगी बहन जी की। बा बेटा परसों बारात ही आ जाएगी? बोले हाँ, मेरा ऐसे ही काम है, चट मंगनी पट विवाह। तो ये तो बता दे कहां से आएगी? बोले चेदी नरेश दम्भघोष का बेटा शिशुपाल से बात पक्की कर दी है। बहुत अच्छी बात है। पर रुक्मिणी को खबर मिली तो रोती रोती भाभी जी के पास गई। भाभी जी, मेरे मन मंदिर में तो मुरलीधर विराजमान हैं और भैया न जाने कहां बात पक्की करे आए, अब क्या होगा? भाभी जी ने कहा तो बैठ के रोने से कुछ नहीं होगा, जल्दी कुछ कर। क्या करूं? बोले पत्र लिख। तो रुक्मिणी ने तुरंत 7 श्लोकों का पत्र लिख करके एक ब्राह्मण को दिया और कहा, पंडित जी ये पत्र मेरे प्रियतम तक पहुंचा दो द्वारका में। पंडित जी दौड़ करके गए, द्वारकानाथ को पत्र दिया। भगवान ने स्वागत किया ब्राह्मण का और अंतःपुर में ले गए। स्नानोपरांत भोजन करा के भगवान ने कहा, पंडित जी अब बोलिए कहां से आए? पंडित जी ने कहा, सरकार जल्दी से पत्र पढ़ लीजिए, समय बहुत कम है। भगवान बोले तो आप ही पढ़ दीजिए, जैसी आपकी आज्ञा। तो पंडित जी पत्र पढ़ रहे हैं और भगवान बड़े प्यार से सुन रहे हैं। रुक्मिणी क्या लिख रही हैं? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंगतापम रूपम दृशां दृश्यमताम् अखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विसति चित्रमपत्रपम। रुक्मिणी लिख रही है, हे भुवन सुंदर, हे अच्युत, आज तक नहीं देखा मैंने आपको, पर इतना सुना है आपके बारे में कि सुनते सुनते आप मेरे चित्त में उतर गए। अब आप सोच रहे होंगे